बिहार के छठ घाट पर छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ संपन्न किया। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य यानी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे की अपनी निर्जला उपवास को पारण किया। सभी के बीच ठेकुआ फल प्रसाद का वितरण भी किया गया। आपको बता दें, उदीयमान सूर्य देने के पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खासतौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए रखी जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों को ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन भी खरना, तीसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। आइए उनमें से कुछ कहानियां आपको बताते हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियचंद का कोई संतान नहीं था। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराई और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी की पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूं। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरे को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठी पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा अर्चना किया था। कर्ण बिहार के एक अंग प्रदेश वर्तमान में भागलपुर के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मृदल ने माता सीता को छठ व्रत करने के लिए कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदल के साथ राम और सीता को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ कराकर ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति दिलाई थी। वही माता सीता को आश्रम में रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि की व्रत करने का आदेश दिया गया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर का निशान मौजूद है। सुना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमैछा संसार, हे घूमैछा संसार। आन दिन उगैछा हो दीनानाथ, आहे भोर भिनुसार, आहे भोर भिनुसार।
संसार हे घूमैछा संसार बाट में भेटी गेल ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।